नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ा कंसर्न हमेशा बना रहता है और ये काफ़ी हॉट टॉपिक बना रहता है ह्यूमन बींग्स की लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनिमल राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अभी हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे पहले ये कन्फ्लिक्ट है क्या, किस एनिमल और किस ट्राइबल ग्रुप के बीच का ये कन्फ्लिक्ट है जिसके लिए केरल हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई है, और इसकी जो रिपोर्ट है ये किन मुख्य तथ्यों के ऊपर बात करेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, केरल हाई कोर्ट, ये है केरल। इस प्रकार से करेले के शेप में जो दिखता है इसको केरल है। तो आपने ध्यान रखना है कि भारतीय मैप में, इंडियन मैप में जो करेले की तरह दिखता है वो केरल है। केरल से करेला, करेले से केरल, तो करेले की तरह यह दिख रहा है, ये केरल है। तो केरल के हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के ऊपर एक कमेटी बनाई है। देखिए, केरल में ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा खबरों में रहता है, ये काफ़ी हॉट टॉपिक बना रहता है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले केरल में एक मंदिर है, जिस मंदिर में पेटा इंडिया के द्वारा एक आर्टिफिशियल एलिफेंट जो है उसको रखा गया। अब वहाँ पे आर्टिफिशियल एलिफेंट की पूजा होगी या टेम्पल के जितने भी रिचुअल्स हैं उसमें आर्टिफिशियल एलिफेंट जो है वो हिस्सा लेगा। इस टॉपिक को हमने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में कवर किया है, काफ़ी लोगों ने उसे देखा भी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो केरल हाई कोर्ट का केस है ये मुख्यतः मुथु वंश, जो कि एक ट्राइबल ग्रुप है, ये कल्टीवेटर ट्राइब है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसकी हिस्ट्री भी हम देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एलिफेंट के बीच के कन्फ्लिक्ट की बात है। अब यहाँ पे बात एलिफेंट की हो रही है तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में भारत में गज उत्सव मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। गज जो है ये अलग नाम है, एक और नाम है एलिफेंट का, हाथी का। गज उत्सव मनाया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट की 30th एनिवर्सरी, 30वीं वर्षगांठ के ऊपर। तो इसको भी हमने एक अलग वीडियो में कवर किया है, गज उत्सव 2023, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी अच्छे से विस्तार से बताया है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट है क्या, इसका एम क्या है और इसकी कब शुरुआत हुई। तब यहाँ पे केरल हाई कोर्ट में जो केस गया है वो मुथुवन, जो कि एक ट्राइब है, और एलिफेंट के बीच में जो कन्फ्लिक्ट वहाँ पे होता है उसके रिलेटेड गया है। अभी जो कमेटी है इसकी रिपोर्ट मुख्यतः दो पंचायतों के ऊपर फोकस करेगी। एक है चिनाकनल पंचायत और एक है सथनपरा पंचायत। इन दो पंचायतों के ऊपर कमेटी की रिपोर्ट फोकस करने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पे ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट या मुथुवन ट्राइब और जो एलिफेंट का कन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिला है। यहाँ पे जब मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में जो मुथुवन ट्राइबल कम्युनिटी है उसके लोगों ने कहा कि हम तो भैया सालों से एनिमल्स के साथ कोएग्जिस्टेंस कर रहे हैं, यानी सालों से हम जानवरों के साथ रह रहे हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे ये जो अनसाइंटिफिक रीसेटलमेंट हो रही है रीजन में, इसकी वजह से जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, काफ़ी बढ़ चुका है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अनसाइंटिफिक रीसेटलमेंट का क्या मतलब हुआ। जानवर है, हाथी एक जानवर है, बहुत बड़ा जानवर है, इसको खाने के लिए भी खाना चाहिए, पानी पीने के लिए पानी चाहिए, अच्छा इसको एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छी जगह चाहिए जहाँ पे ये घूम फिर सके, जहाँ पे ऐसा मौसम जब आता है सीजन के टाइम पर ये ब्रीड कर सके। अब आप क्या कर रहे हो, आपने एक जगह से हाथी पकड़ा दूसरी जगह पे डाल दिया ताकि यहाँ के लोगों को परेशानी ना हो। तो मैं ऐसे होता, बंदरों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि एक जगह से निकाल रहे हैं, पकड़ के दूसरी जगह छोड़ा रहे हैं। अब यहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन तुमने सिर्फ यहाँ का देखा, यहाँ का नहीं देखा। तो भारत में देखो, बंदर भी एक बहुत बड़ा कंसर्न बने हुए हैं। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे खेतों के खेत जो है वो बंदर खराब कर दे रहे हैं। जो गरीब किसान है वो कहाँ जाएगा? तो उसी प्रकार से हाथियों के साथ तुम कर रहे हो, एक जगह से पकड़ रहे हो दूसरी जगह छोड़ दे रहे हो। अब यहाँ पे इनको खाने को खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, पानी पीने को पानी नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा जगह इनको नहीं मिल रही है। अब इतना बड़ा हाथी है, इसको दौड़ने के लिए, खेलने कूदने के लिए भी जगह चाहिए, ब्रीडिंग करने के लिए जगह चाहिए, वो सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो ये जो है ये अनसाइंटिफिक रिसेटलमेंट है। आप कुछ स्टडी नहीं कर रहे हो, आप बस उसको एक हैबिटेट से उठा के दूसरे में डाल दे रहे हो, लेकिन वो हैबिटेट उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है आप इसको नहीं देख रहे हो। ये मुख्यतः मतलब हुआ अनसाइंटिफिक रिसेटलमेंट का। अभी जो कमेटी की एक्सपर्ट रिपोर्ट है इसने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को सजेस्ट किया है। कौन कौन से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है? सबसे पहले कंसोलिडेशन ऑफ एलिफेंट हैबिटेट। कंसोलिडेशन का मतलब होता है एक करना, तो एक साथ करना, यानी मतलब जो एलिफेंट का हैबिटेट है उसे कंसोलिडेट किया जाए। ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, इन सारों को कंसोलिडेट कर दिया जाए। सबसे पहली बात कंसोलिडेशन ऑफ द एलिफेंट हैबिटेट। दूसरा आता है इको रिस्टोरेशन।
इको रिस्टोरेशन या इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, ये क्या होती है? इको रिस्टोरेशन और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग, असिस्टिंग का मतलब होता है मदद करना, असिस्टिंग द रिकवरी ऑफ एन इकोसिस्टम दैट हैज़ बीन डिग्रेडेड, डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। मान लो एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम है, यहाँ पे घास है, यहाँ पे एनिमल्स हैं, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हैं, यहाँ पे वाटर है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, तो ये एक इकोसिस्टम बन गया। अब ये इकोसिस्टम ड्यू टू सम रीजंस डिग्रेड हो जाए, डैमेज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो अब ये इकोसिस्टम है, धीरे धीरे ये खुद भी रिकवरी कर लेगा। जैसे आपने पेड़ है, पेड़ यहाँ से काट दिया तो पेड़ जो है वो अपने आप की खुद रिकवरी कर लेगा। एक यहाँ पे जैसे लैंड है, आपने यहाँ से घास है, यहाँ पे घास आपने उखाड़ दिया, फिर से हो जाएगा। लेकिन आप उस जो रिकवरी है उसे असिस्ट करो, उसको मदद करो कि वहाँ पे अगर मान लो वो रिकवर हो रहा है तो यानी कि एक दोबारा डिस्ट्रॉय कर दो, ऐसा ना हो। फिर वहाँ पे जो है ग्रेजिंग वगैरह को रोका जाए, या फिर जिस प्रकार से भी, वो डिपेंड करता है कि तुम किस प्रकार के इकोसिस्टम को रिस्टोर करने की बात करते हो। तो जो भी इकोसिस्टम डिग्रेड हो चुका है, डैमेज हो चुका है या फिर डिस्ट्रॉय हो चुका है ड्यू टू सम रीजंस, उसकी जो रिकवरी है उसमें असिस्ट करना, मदद करना, उसे बोलते हैं इको रिस्टोरेशन। तो ये जो कमेटी की एक्सपर्ट रिपोर्ट आई है, इसने जो अपने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दिए हैं उसमें पहला आ गया एलिफेंट हैबिटेट को कंसोलिडेट करना, दूसरा आ गया इको रिस्टोरेशन। क्या होती है इको रिस्टोरेशन? मैंने बता दी कि कोई इकोसिस्टम अगर डिग्रेड हो चुका है, डैमेज हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसकी रिकवरी में असिस्ट करना, मदद करना, उसको बोलते हैं इको रिस्टोरेशन। तीसरा जो इन्होंने सॉल्यूशन बताया वो बताया मेंटेनिंग कनेक्टिविटी विद अदर सिग्निफिकेंट एलिफेंट हैबिटेट्स। अलग अलग जो एलिफेंट के हैबिटेट्स हैं, एक ये हैबिटेट, एक ये हैबिटेट, एक ये हैबिटेट, इन तीनों के बीच में क्या करें, या बाकी जितने भी एलिफेंट हैबिटेट्स हैं, तीन तो मैंने एग्जांपल लिए, बाकी जितने भी एलिफेंट हैबिटेट्स हैं उनके साथ क्या करें, कनेक्टिविटी को मेंटेन करें। ये देखो हरी लाइन, कनेक्टिविटी मेंटेन हो रही है, कनेक्टिविटी को क्या करें, मेंटेन करें। ये तीन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं। अब अगर हम बात करें मुथुवंस की, तो मुथुवन क्या है? ट्राइब है कल्टीवेटर्स की। ये आपको तमिलनाडु के कोयम्बतूर के हिली रीजन्स में और मदुराई में देखने को मिलेगी। इसके साथ केरल के आपको इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अडीमली और देवीकुलम फॉरेस्ट रीजन्स में मिलेगी। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब हमने बात करी कि मुथुवन जो है वो ट्राइब ऑफ कल्टीवेटर है। तो कल्टीवेटर की ट्राइब अगर ये है तो फिर ये क्या कल्टीवेट करता है? ये कल्टीवेट करता है रागी, कार्डेमन और लेमन ग्रास। ये तीन मुख्य चीज़ें हैं जो मुथुवंस के द्वारा, जो कि एक ट्राइब है कल्टीवेटर की, उसको कल्टीवेट किया जाता है। अगर हम इनकी हिस्ट्री की बात करें तो मुथुवन जो थे वो वेस्टर्न घाट्स में माइग्रेट हुए थे 300 से 400 साल पहले, मदुराई डायनेस्टी के समय। तो जब मदुराई डायनेस्टी का समय था उस समय ये वेस्टर्न घाट्स की तरफ माइग्रेट हुए थे 300 से 400 साल पहले। लेकिन जब वो डायनेस्टी डिपोज्ड हो गई, यानी वो उसको निकाल दिया गया, वहाँ पे बदल गई, तो क्या हुआ, ये जो सर्वाइविंग रॉयल थे, यानी डायनेस्टी है ना, अब एक राजे महाराजे, जो रॉयल फैमिली है, राजे महाराजे, वो वहाँ से कहाँ आ गए, त्रावणकोर में आ गए, जो सेंट्रल केरला है, त्रावणकोर में आ गए। तो उनके साथ जो मुथुवंस थे वो भी आ गए, और उन्होंने जो उस रॉयल फैमिली की आइडल थी मदुराई मीनाक्षी, इस माता के जो आइडल था इसे वो अपने कंधे पर लेकर आए थे, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, जो कि डाइटी है रॉयल फैमिली की, जो पहले मदुराई डायनेस्टी थी, बाद में सेंट्रल केरला के त्रावणकोर में आ गई जब उस डायनेस्टी को डिपोज कर दिया गया। मुथुवन जो नाम है ये मुथुवर शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है एल्डर्स। अब क्योंकि ये केरल हाई कोर्ट के द्वारा दी गया है तो चलिए फटाफट हम केरल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं। ये है केरल, देखिए भारत का मैप है और यहाँ पे हरे रंग का करेला जो है ये केरल है। केरल के चीफ मिनिस्टर अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पिनरई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। उसके बाद केरल का हाई कोर्ट जो है वो हेडक्वार्टर है कोची एर्नाकुलम में, और यही हाईएस्ट कोर्ट है यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप का भी। तो जो केरल का हाई कोर्ट है वो कहाँ है, हेडक्वार्टर कोची में, और यही लक्षद्वीप जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसका हाई कोर्ट भी है। स्टेट एनिमल की बात करें तो इंडियन एलिफेंट है। एलिफेंट यहाँ बहुत पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी पूजा भी होती है। काफ़ी टेम्पल रिचुअल्स में केरल में आपको एलिफेंट दिख जाएंगे। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे आर्टिफिशियल एलिफेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आप चाहते हैं उसको देखना तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी लोगों ने देखा भी है, बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे फिर
पक्ष और विपक्ष दोनों के तर्क हैं। कई लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो रियल एलिफेंट है उसी से पूजा हो सकती है। मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने इस प्रकार के कमेंट भी किए हैं, तो उनका स्वागत है आप सबकी। हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेसी का यही मतलब है कि हम सारे अपनी अपनी बातें कहें। मगर इसके पीछे फिर ये ह्यूमन एनिमल का जो कन्फ्लिक्ट है वो भी आता है। और फिर ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पे फंड्स की कमी की वजह से जो एलिफेंट है उसको अच्छे से खाना नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक तथ्य जो है, तर्क जो है वो दिया जाता है। जब हमने आर्टिफिशियल एलिफेंट वाली वीडियो को कवर किया था वहाँ पे हमने ये सब चीज़ें भी देखी थी, तो आप उसको जरूर देखिएगा और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो स्टेट एनिमल क्या है? इंडियन एलिफेंट है। स्टेट बर्ड क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल है। स्टेट फिश क्या है? पर्ल स्पॉट है। स्टेट फ्लावर क्या है? गोल्डन शार ट्री फ्लावर है। स्टेट ट्री क्या है? कोकोनट ट्री है। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो आरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिमोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चुनालूर पी फॉल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके साथ साथ इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटियूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुरिंजीमाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंगलावानम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पराम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीची वजानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थातेकट बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क्स की बात करें तो अनामुडी शोला नेशनल पार्क, इरविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, पंबादुम शोला नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो अगस्ता मेलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। मेजर डांसेस की बात करें तो कथकली, मोहिनीअट्टम, थय्यम, थुलाल। मेजर फेस्टिवल्स की बात करें तो ओनम और विशु। थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें तो ब्रह्मपुरम पावर स्टेशन, कोझिकोडे पावर स्टेशन, कयमकुलम पावर स्टेशन। तो ये इस लेक्चर का एनालिसिस है जिसमें हमने देखा ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में। मुख्यतः मुथुवन जो ट्राइब है, जो कि ट्राइब ऑफ कल्टिवेटर है, और एलिफेंट के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है उसको हमने विस्तार से देखा। हमने देखा मुथुवन जो हैं वो ट्राइब ऑफ कल्टिवेटर हैं, क्या क्या कल्टिवेट करते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। और फिर हमने देखा कि केरल हाई कोर्ट ने ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, मुख्यतः मुथुवन और एलिफेंट्स के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है उसे रोकने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी भी काफ़ी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। जीके और करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।